जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। कल साहब एक समाचार आया है कि एयरफोर्स के एक यंग पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमितेश हरमुख को गिरफ्तार किया गया है कोयम्बटूर में। ये कोयम्बटूर में एयरफोर्स का एक एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है। यहाँ पे एयरफोर्स के पायलट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था और पूरे इंडिया से 30 एयरफोर्स पायलट्स, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों थे और सब यंग थे, एंड ऑल ऑफ देम वर फ्लाइट लेफ्टिनेंट्स। तो इनको कोयम्बटूर के उस ट्रेनिंग कॉलेज में पिछले 15 अगस्त को बुलाया गया था। तो ये पिछले 10 सितंबर की, मतलब आज से करीब 15 दिन पुरानी घटना है, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है एक महिला पायलट जो कि खुद फ्लाइट लेफ्टिनेंट हैं, उन्होंने अमितेश हरमुख नामक एक 29 ईयर्स ओल्ड पायलट पे आरोप लगाया है कि इन्होंने जी मेरे साथ बलात्कार किया, रेप किया। और फिर उस रेप की इन्होंने जो प्रारंभिक सूचना है वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को दी थी। फिर जब सीनियर ऑफिसर्स ने कोई कार्यवाही नहीं की या उचित कार्यवाही नहीं की, तो फिर उनको मजबूरन जो है सिविल पुलिस में जाना पड़ा। और कल सिविल पुलिस, कोयम्बटूर की सिविल पुलिस में, वो ऑल वुमेन्स पुलिस स्टेशन होता है एक, कोयम्बटूर में है, उसमें महिला पुलिस ने कल फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमितेश हरमुख को अरेस्ट कर लिया। जब हमने घटना की गहराई से जानकारी जुटाने की कोशिश की तो उसमें ये पता लगा है कि आज से लगभग 15-16 दिन पहले 10 सितंबर को प्रिसाइजली एयरफोर्स के ऑफिसर्स मेस में एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई। और ये एयरफोर्स में या आर्मी के ऑफिसर्स मेस में ये दारू पार्टी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरे फादर खुद आर्मी में रहे हैं और मैंने मिलिट्री के कल्चर को बहुत नज़दीकी से देखा है। तो वहाँ पे दारू जो है पानी की तरह बहती है, मैंने अपनी आँख से देखा है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है साहब। तो हाँ, अलबत्ता जो जिन ऑफिसर्स को, जिन पायलट्स को अगले दिन एयरक्राफ्ट उड़ाना है, वो ज़रूर जो है दारू से परहेज करते हैं और उनका बड़ा स्ट्रिक्ट मेडिकल चेकअप होता है। और वो कुछ एक लिमिट होती है, शायद 30 ml एक पैग से ज़्यादा दारू नहीं पीते हैं कि अगर अगले दिन आपको फ्लाइंग करनी है तो। ऐसा वैसे सिविल एविएशन में भी जो पायलट्स होते हैं, ये रूल उनके ऊपर भी लागू होता है। खैर सब, तो मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, वो ये हरक्यूलिस उड़ाते थे, जो ट्रांसपोर्ट प्लेन होता है एयरफोर्स का। तो वो बताते थे कि हालांकि रूल तो है पर फिर भी दारू चल जाती है। खैर साहब, तो उस पार्टी में जम के दारू पी गई साहब, और वो जो महिला पायलट है वो दारू पी के एकदम टल्ली बेहोश हो गई। तो ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा इंक्वायरी में आया है कि उस महिला पायलट को उसकी सहेली, जो कि खुद एक पायलट थी है, वो उसको उसके रूम में छोड़ आई। अगले दिन सुबह जब वो उसका हालचाल देखने पहुंची तो ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमितेश हरमुख जो हैं, वो सब उसके कमरे में मौजूद थे और सोए हुए थे। तो फिर उस महिला पायलट ने आरोप लगाया कि अमितेश हरमुख ने जो है मेरे साथ रेप किया। और उसने ये भी आरोप लगाया कि एयरफोर्स अथॉरिटीज़ ने, जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स थे, उन्होंने मेरी कंप्लेंट पे कोई एक्शन नहीं लिया। तो साहब फिर वो जब सिविल पुलिस में गए तो सिविल पुलिस को तो एक्शन लेना ही था, तो उन्होंने एक्शन लिया और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद पायलट साहब को जो है उठा के 2 दिन के लिए जेल में बंद कर दिया गया है। ये तो है सब प्रारंभिक सूचना। अब सवाल आता है कि जो पायलट का जो वकील है उसने 2 मुद्दे उठाए हैं। पहला मुद्दा तो उसने उठाया कि सबसे पहले तो सिविल पुलिस का जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता, ये उनका कार्यक्षेत्र में ही नहीं है कि किसी सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर को अरेस्ट करे या उसकी किसी कंप्लेंट पे सिविल पुलिस जो है कार्रवाई करे। और इसके लिए डिफेंस कोर्ट का ये जुरिस्डिक्शन है, इसलिए डिफेंस कोर्ट ही इस पर इंक्वायरी करेगी और वो कार्रवाई करेगी। ऐसा वकील ने
प्ली लिया है, पर उस पर सिविल कोर्ट ने, सिविल पुलिस ने कह दिया है कि ठीक है, हम ये जुरिस्डिक्शन का मामला देख रहे हैं, पर फिलहाल जो है पायलट साहब को अरेस्ट कर लिया गया। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो वो ये निकला है इस केस में कि घटना चूंकि 15 दिन पुरानी है और उस पायलट जो विक्टिम पायलट है उसकी सहेली ने ये बयान दिया है कि साहब ये दारू पी के टल्ली थी और एकदम इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो मैं इसको इसके रूम में सहारा देके छोड़ के आई हूं। परंतु उस महिला ने जब पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है तो उसने ये कहा है कि मुझे खेलते समय मेरे एंकल में मोच आ गई थी और उस मोच की वजह से मैंने पेन किलर ली थी और मैं वो पेन किलर लेके सो गई थी और जब सुबह उठ के मैंने देखा तो तब तक तो मेरे साथ जी नींद, बेहोशी और गहरी नींद की हालत में बलात्कार हो चुका था। तो साहब अब ये तो इस आरोप पे या ऐसी घटना पे तो कोई भी व्यक्ति हंस देगा कि साहब आप इतनी गहरी नींद में सोती हैं कि आपके साथ बाकायदे बलात्कार हो गया और आपकी नींद ही नहीं खुली। खैर साहब हो सकता है ऐसे सोने वाले भी होंगे, वैसे मेरी जानकारी में तो ऐसा बहुत कम लोग हैं जो इतनी गहरी नींद सोते हों कि साहब उनके साथ बलात्कार हो जाए और उनको पता न लगे। खैर, तो दूसरा ये साहब कि उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई वो 15 दिन बाद दर्ज कराई है और उस 15 दिन की एफआईआर में देरी होने के कारण उनका अभी तक कोई मेडिकल नहीं हुआ है, जो विक्टिम है उनका। और जाहिर सी बात है कि जो भी वहाँ पे सैंपल कलेक्शन था या उनका विजाइनल स्वैब, जैसे अगर बलात्कार हुआ है और पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ है तो निश्चित रूप से एक्यूज्ड और विक्टिम दोनों का मेडिकल कराया जाना चाहिए और उसमें उनके वेजाइनल स्वाब में और उनके कपड़ों में और उस पूरे बिस्तर इत्यादि पे सीमन के जो है निशान, दाग, रेसिड्यू मिलते हैं, उसके फोरेंसिक जांच होती है। ऐसा कुछ भी इस केस में नहीं हुआ है। नंबर 2, न विक्टिम की कोई मेडिकल जांच हुई, न एक्यूज की कोई मेडिकल जांच हुई। और जब पुलिस ने 15 दिन बाद कार्रवाई की तो न विक्टिम के बॉडी के ऊपर न एक्यूज्ड की बॉडी पर किसी प्रकार के कोई संघर्ष के, चोट के या किसी प्रकार का कोई असॉल्ट के निशान नहीं पाए गए हैं। ये मैं आपको मेडिकल फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ या मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा हूँ। ये जो फैक्ट्स हैं इस केस के मैं वो बता रहा हूँ। तो सब कोई किसी किस्म का मेडिकल चेकअप नहीं हुआ। जो भी हुआ, अच्छा दारू पी थी कि नहीं पी थी साहब, अगले दिन अगर मेडिकल चेकअप होता तो निश्चित रूप से मेडिकल में आ जाता। 15 दिन पहले आपने दारू पी थी कि नहीं पी थी, अब ये 15 दिन बाद कैसे मेडिकल में आएगा साहब। और दूसरी बात है, महिला तो आरोप लगा रही कि साहब मेरे साथ बलात्कार हुआ, और जैसा कि इंटरनल इंक्वायरी में, एयरफोर्स की जो इंटरनल इंक्वायरी थी उसमें जब सीनियर ऑफिसर्स ने एक्यूज्ड से पूछताछ की तो उसने बोला कि साहब यस वी डिड इंडल्ज इन सेक्स बट इट वाज कंसेंसुअल। मतलब वो 2 एडल्ट्स द्वारा आपसी सहमति से बनाया गया शारीरिक संबंध था, ऐसा एक्यूज्ड ने कहा बताते हैं। कि साहब ये तो हुए केस के फैक्ट्स। आज की स्थिति ये है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट साहब जो हैं 2 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में बंद हैं। आर्मी ने उन पुलिस से ये भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारे पायलट को आप जेल में बंद न करें, आप कहीं और भी उसको कस्टडी में ले सकते हैं। खैर साहब, तो सिविल पुलिस ने इसका ध्यान नहीं दिया और उसको पायलट को जो है जेल में बंद कर दिया है। अब साहब ये बड़ा ही देखिए, इट इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि पहली बात तो साहब इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत ही होनहार पायलट है ना, फाइटर पायलट, अगर ऐसी मुसीबत में फंस जाता है या उसने अपने आप को ऐसी मुसीबत में डाल लिया है या इन दोनों पायलट्स ने अपने क्रियाकलापों से वो ऐसी मुसीबतों में घिर गए हैं, 2 पायलट्स इन्वॉल्व हो गए ना अब
तो साहब एक तो आपको मालूम है कि हमारी इंडियन आर्मी में जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, इतना सख्त है कि आज तक हम सिविलियंस तो ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर आर्मी अपने ऑफिसर्स में ऐसी क्वालिटी कौन सी ढूंढती है और वो हज़ारों लड़कों को रिजेक्ट करके कोई एक लड़का सेलेक्ट करती है। मैं ऐसे बहुत से एनडीए के कैडेट्स को जानता हूँ। वे पिछले दिनों ही मैं एक एनडीए कैडेट था, वो 1 महीने की छुट्टी आया हुआ था, तो मुझे उसके साथ पूरे 1 महीने रहने का मौका मिला। तो हम ना सारा दिन बैठ के गप्पे मारते थे और वो मुझे एनडीए के अपने किस्से सुनाया करता था। वो एनडीए का उसका शायद दूसरा साल था, दूसरा साल था। तो वो बताता था कि एनडीए की ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, कितनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। और इसके बाद फिर वो जब तीसरे साल में जब वो एयरफोर्स में बच्चे जो हैं चले जाते हैं, उसके बाद उनको जब एयरक्राफ्ट उड़ाने की ट्रेनिंग होती है और कई सालों में जाके कई इतना लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके एक एयरफोर्स का पायलट तैयार होता है। और आप हमेशा सुनते होंगे कि आर्मी में और एयरफोर्स में ऑफिसर्स की पहले ही बहुत ज़्यादा कमी है और इतनी मेहनत से, इतना मतलब पुरुषार्थ परिश्रम से इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एक ऑफिसर तैयार करती है। और फिर वो ऑफिसर, और उसको देखिए एनडीए का और आर्मी ट्रेनिंग स्कूल्स का जो सबसे बड़ा मोटो होता है ना, वो कहते हैं द जेंटलमैन कैडेट। आर्मी में जो सबसे बड़ी ट्रेनिंग दी जाती है उनको जो सिखाया जाता है कि यू आर ए जेंटलमैन, आप एक भद्र पुरुष है। तो साहब जेंटलमैन से वर्दी में और वर्दी के इतर बहुत एक आदर्श व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। जैसे कि बताया ना कि आपको पूरी तरह एक आदर्श व्यक्ति, एक आदर्श पुरुष बनाया जाता है और आर्मी ऑफिसर वही बन सकता है जो उन तमाम मानकों पे खरा उतरे। तो उस ऐसे में सेक्सुअल मिसकंडक्ट तो सबसे बड़ा मिसकंडक्ट है, और वो भी अपनी ही कुलीग के साथ सेक्सुअल मिसकंडक्ट। तीसरी चीज, अगर वो कॉन्सेंसुअल सेक्स भी था तो इसको भी आर्मी बहुत बुरा मानती। आर्मी अपने कैडेट्स या अपने आर्मी ऑफिसर्स या आर्मी के जवान्स के बीच में आपसी सेक्सुअल संबंधों को बहुत बुरी निगाह से देखती है और इसको बहुत सख्ती से रोका जाता है और उसकी बड़ी सख्त पनिशमेंट दी जाती है। तो अगर वो कॉन्सेंसुअल भी था तो भी एक बहुत बड़ा मिसकंडक्ट था आर्मी के लिहाज से, एयरफोर्स के लिहाज से। तो साहब ये बोथ ऑफ देम हैव लैंडेड इन थिक सूप। महिला जो है वो तो विक्टिम है और वो व्यक्ति, वो लड़का जो है उसने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और उससे उसको निकलने में या तो वो दोषी सिद्ध होगा या अगर बरी होगा, पर उसका एक तरह से मान लीजिए कि वी हैव लॉस्ट अ वेरी वेरी प्रेशियस फाइटर पायलट, क्योंकि अगले कुछ साल तो अब उसका करियर, फ्लाइंग का करियर तो गया और अब इंडियन एयरफोर्स में पहले हमारे फाइटर पायलट्स की कमी है, सब एक और कम हो गया। अब सब पर इसमें मैं एक बात बताऊं आपको, ये देखिए ये जो सेक्सुअल मिसकंडक्ट है ना, और ये मानव शरीर में काम वासना, ये एक शुरू से ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव विषय रहा है। और इसके बारे में तो देखिए जो ब्रह्मचर्य की जो परिकल्पना है ना, वो हमको यही तो सिखाती है ना कि अब संयम, और वो कई किस्म के संयम होते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट संयम जो माना गया है वो है काम वासना को नियंत्रित करना। और जिसने भी काम वासना पे नियंत्रण खोया तो वो कहते हैं कि वो सबसे बड़ी चारित्रिक गिरावट मानी जाती है। ये इंडियन जो फिलॉसफी है, जो हमारा जो भारतीय जीवन दर्शन है, उसके अंदर सेक्सुअल मिसकंडक्ट, काम वासना पर नियंत्रण खोना, एक बहुत बहुत ज्यादा इसको महत्व दिया गया है कि आप कुछ भी करिए,
अपने सेक्सुअल कंडक्ट को जो है अच्छा रखिए। इसीलिए हमारे जो ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तमाम कैरेक्टर के बाद सेक्सुअल कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा हम महत्व देते हैं, और वो इस घटना से समझ में आता है। आप लोग, बहुत से लोग ना, इवन मैं भी कहता हूँ कि साहब हम लोग इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, परंतु और नहीं करना चाहिए। देखिए विद्यार्थी जीवन में हमारे यहाँ जो ब्रह्मचर्य का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जब तक आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल सेक्स से दूर रहिए, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है इंडियन फिलॉसफी में। जबकि यूरोप में और वेस्टर्न कल्चर में तो बहुत ज़्यादा ओपन सेक्स का माहौल रहता है। तो हम कहते हैं कि भाई, आप कहते हो हमारा खिलाड़ी एकदम ब्रह्मचारी रहना चाहिए, उनका खिलाड़ी तो खुला खेल रहा है, इसके बावजूद हमसे ज़्यादा मेडल ले रहा है, इसका मतलब जो है ब्रह्मचर्य का फिजिकल परफॉर्मेंस पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये बहस का विषय तो हो सकता है, परंतु आप ये देख लीजिए ना कि वो जो ब्रह्मचर्य का पालन न करना या काम वासना पे नियंत्रण न करना, और जब आप नहीं रख पाते हैं तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं, ये सब ये इस एयरफोर्स के पायलट के केस में आपके सामने आ गया ना। और हालांकि इतिहास गवाह है साहब कि विश्वामित्र जैसे लोग भी जो है वो अपनी काम वासना पे काबू नहीं कर पाए थे, है ना। वो भी तो वो मेनका के चक्कर में डुल गए थे, और ऐसे इतिहास भरा पड़ा है साहब जहाँ पे आपने अपना नियंत्रण खोया और आप बहुत भारी मुसीबत में फंसे। तो इस घटना से जो सबक है ना, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम है अपने आप पे नियंत्रण रख लेना ऐसी परिस्थितियों में जब आपकी पार्टनर या आपके साथ एक व्यक्ति नशे में धुत है, और वो अपने आप उसका खुद के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तब वो तो चलो नशे में धुत थी, आप तो नशे में धुत नहीं थे ना, तो यू शुड हैव कंट्रोल योरसेल्फ। तो जब आप अपनी काम वासना पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसी तरह मुसीबत में फंसेंगे और अच्छा खासा करियर बर्बाद हो जाएगा। आज जो अमितेश हरमुख पायलट हैं, उन पर 376 का केस लगा है। अगर प्रूव हो गया ना साहब, 10 साल के लिए जेल जाएंगे, पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा, नौकरी गई, करियर गया, 10 साल जेल में बीतेंगे। और वो लड़की तो एडमेंट है, वो आर्मी एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने बहुत कोशिश की होगी, बहुत समझाया होगा, अरे जाने दो चलो हो जाता है, गलती होगी, सॉरी बोल दिया। वो नहीं मानी, और अंत में आपने एयरफोर्स ऑफिसर्स की बात उसने नहीं मानी और सिविल पुलिस में चली गई। तो वो तो एडमेंट है आपको सज़ा दिलाने के लिए, और आप जेल पहुंच चुके हैं, तो आपका क्या हश्र होगा ये तो अब भविष्य बताएगा। बट आपके लिए ये सबक है, सुनने वालों के लिए, सबके लिए, कि भैया अपने आप पे नियंत्रण रखो। ज़िंदगी जेल में बीत जाती है, 376 का केस लग जाता है, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कहाँ तो एक कितना ज़बरदस्त, क्या ग्लोरियस एक कैरियर बनने वाला था हैं, कल को वीरता पुरस्कार मिलते, आज जेल में है श्रीमान जी, पता नहीं ज़िंदगी जेल में कटेगी, बचेंगे क्या होगा। इसलिए अपने पे नियंत्रण रखिए। ये जो ब्रह्मचर्य का हमारा जो कॉन्सेप्ट है, मेरे साथ बहुत सारे मित्र कहते हैं कि सर ब्रह्मचर्य पे वीडियो बनाइए। एक दिन स्पेशली इसी पे वीडियो बनाऊंगा कि एक्चुअल ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट है क्या, पर आप इसको इतना हल्के में, इतना सस्ते में खारिज नहीं कर सकते। अपने आप पे कंट्रोल रखना ये ब्रह्मचर्य में ही सिखाया जाता है, और न पालन करने पे ये हश्र होता है जो अमितेश हरमुख का हुआ है। इस केस को आगे भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।